सभी यूट्यूब साथियों को धन्यवाद। राम राम, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुछ आवश्यक जानकारी दूंगी जो रिज़र्वेशन से जुड़ी हुई हैं। तो रिज़र्वेशन से जुड़ी हुई जानकारी मतलब हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं, और मेरा तो ये पैशन, मैं एक टूरिस्ट भी हूँ। तो जब हम लोग यात्रा करते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे कौन से रिज़र्वेशन है, किस टाइप के क्लियर होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे। तो जब आप कहीं जाएँ आएँ तो रिज़र्वेशन कराएँ तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको रिज़र्वेशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी हुआ करती है। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको जो चांसेस रहेंगे वो कंफर्मेशन के ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये टूरिस्ट एरा है और हर कोई घूमने जा रहा है। आजकल आपने देखा होगा हर कोई घूमने जा रहा है। लोगों को घूमने का बड़ा पैशन हो गया, बड़ा शौक़ पैदा हो गया, तो लोग घूमने जाया करते हैं। घूमने जाया करते हैं तो रिज़र्वेशन मस्ट है। या तो आप फ़्लाइट कराएँ, या आप बस कराएँ, या आप ट्रेन कराएँ, जो भी कराएँ उसके बिना आपका चलेगा नहीं, वो तो आपको कराना ही पड़ेगा। तो मैं आपको रिज़र्वेशन की टाइप बताऊँगी। जैसे हम लोग रिज़र्वेशन कराते हैं तो पहले तो कंफर्म मिल जाए, इससे बेटर कुछ भी नहीं होता। तो उसके लिए 60 दिन का समय है। अगर आप 60 दिन पहले कराएँगे, शीघ्रता से ट्राई करेंगे तो आपको कंफर्म रिज़र्वेशन मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतनी जल्दी नहीं करा पाते, थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। जब विलम्ब हो और आपको कंफर्म रिज़र्वेशन ना मिल रहा, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी। तो आप उसका पालन करके अगर रिज़र्वेशन कराएँगे तो आपको बहुत जल्दी रिज़र्वेशन मिलेगा और कंफर्म भी हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट आती है, हम लोग देखते हैं जब भी रिज़र्वेशन कराते हैं। अगर आप IRCTC की साइट में खुद जाके रिज़र्वेशन कराते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट आता है। अब वेटिंग लिस्ट कितने प्रकार की होती है वो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में हमें सिर्फ WL दिखता है, वेटिंग लिस्ट दिखती है जब हम रिज़र्वेशन कराते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता हमको किस टाइप की वेटिंग बाद में मिलेगी, तो हमको वो भी नहीं पता लगता, बस वेटिंग लिस्ट दिखता है। तो हम लोग वेटिंग लिस्ट में रिज़र्वेशन कराते हैं और जब टिकट आता है तब उसमें टाइप्स पता लगता है कि हमारा कौन सा रिज़र्वेशन हुआ है। तो मैं आपको उसके टाइप बता रही हूँ कितने टाइप के रिज़र्वेशन हुआ करते हैं। तो वेटिंग लिस्ट जब भी होता है तो वेटिंग लिस्ट में कई टाइप के रिज़र्वेशन होते हैं। पहला रिज़र्वेशन होता है जिसको कहते हैं GNWL। उसकी फुल फॉर्म होती है जनरल वेटिंग लिस्ट रिज़र्वेशन। जनरल वेटिंग लिस्ट, जनरल वेटिंग लिस्ट होती है तो वो मतलब जनरली होती है। कहीं से भी कोई रिज़र्वेशन कैंसिल होता है तो आपको जनरल वेटिंग लिस्ट से कंफर्मेशन मिल जाता है। और उसमें AC, नॉन AC, RAC सब तरह के रिज़र्वेशन जनरल में होते हैं। और क्या होता है उसमें, ट्रेन स्टार्ट होती है तो वहाँ से जब हम कराते हैं तो हमको GNWL मिलता है, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो। अगर हम वहाँ से कराते हैं मीन्स ट्रेन स्टार्ट हो रही फ्रॉम A स्टेशन, फ्रॉम दिल्ली, तो हमको दिल्ली से ही रिजर्वेशन कराएंगे तो हमें जनरल वेटिंग लिस्ट मिल जाती है। और उसके कन्फर्मेशन के चांस काफ़ी अधिक हुआ करते हैं। कन्फर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें, और लास्ट 5 दिन में कन्फर्म हो ही जाता है हमारा जनरल वेटिंग लिस्ट, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरा होता है तो हमेशा जनरल वेटिंग लिस्ट सबसे अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए एक आपको करना पड़ता है कि जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है उसमें एक आपको ऑप्शन ज़रूर देखना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता। GNWL कभी भी नहीं होता। तो सेकंड तरह की वेटिंग है RLWL। RLWL मीन्स रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। तो जो जनरल वेटिंग लिस्ट है वो तो सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन के चांस होते हैं और सबसे जल्दी कंफर्म होती है। और दूसरी जो होती है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में ये होता है आपकी ट्रेन मान लो स्टार्ट हो रही फ्रॉम A स्टेशन एंड यू हैव टेकन टिकट फ्रॉम B, और ट्रेन रनिंग अप टू, ट्रेन जा रही है A से लेके S तक जा रही है मान लो, और आपने B से टिकट करवाया, तो B से टिकट में आपको रिमोट लोकेशन मिलेगी। मतलब रिमोट है आप कहीं पे भी ट्रेन, और कहीं पे भी जब कोई कैंसिल कराएगा कंफर्म टिकट को तब आपको वो रिमोट लोकेशन वाला कंफर्म होता है। उसमें मतलब ये माने कि आप चांसेस बहुत, कंफर्मेशन के चांसेस जनरल से बहुत कम होते हैं। इतने ज़्यादा कंफर्मेशन के चांसेस रिमोट लोकेशन में नहीं हुआ करते हैं, और नहीं, चांसेस बहुत कम होते हैं, और स्लो कंफर्म होता है। और लास्ट डेज में कई बार होता है, क्योंकि लास्ट तक लोग कैंसिल कराते हैं। तो जब लोग कैंसिल कराते हैं रिमोट में, कहीं पे भी कैंसिल कराएं, ट्रेन रनिंग अप टू A to S, तो बीच में कहीं पे भी कैंसिल होगा तब आपको रिमोट लोकेशन वाला कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो रिमोट लोकेशन थोड़ा हार्ड होता है, इसमें कंफर्मेशन के चांस कम होते हैं। फिर भी अगर आपका 20-30 तक वेटिंग है तो आपको कंफर्म हो जाता है। ऐसा मानिए कि आप हो जाता है। स्टार्टिंग में हमारी साइट्स पे ऐसा दिखाता है 40% कंफर्मेशन चांस, 50% कंफर्मेशन चांस, पर वो धीरे धीरे कंफर्म हो जाता है। 5-7 दिन के पहले ही हमारा आगे बढ़ने लगता है तो हमें अपने आप को चांसेस दिखाने लगता है, कंफर्म हो जाता है। लेकिन ये इतना इजीली कंफर्म नहीं होता जितना GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट होता है।
तो इसके चांसेस उतने कम होते हैं। पर 40 तक अगर होगा तो आप ये मानिए हो सकता है, बिल्कुल एकदम हार्ड सीज़न ना चल रहा हो मई जून का और बच्चों की छुट्टी का या कोई लंबी छुट्टी का, तो ज़रूर कंफर्म हो जाता है। तीसरा वेटिंग लिस्ट होता है हमारा TQWL, वो है तत्काल वेटिंग लिस्ट। तो तत्काल वेटिंग लिस्ट तत्काल कोटे से जब हम कराते हैं तो ये आता है तत्काल वेटिंग लिस्ट। और तत्काल वेटिंग लिस्ट एक दिन पहले ही हम बुक कराते हैं, एक दिन पहले ही बुक होता है। और उसमें भी क्या होता है कि एक दिन पहले से ज़्यादा तो उसको करा ही नहीं सकते।